अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाए हैं चिकन मंचूरियन। बहुत मज़ेदार ये डिश है, बहुत मज़े की बनी है। यकीन करें जब आप बनाएंगे और सर्दियों के मौसम में खाएंगे तो आप उंगलियां चाट जाएंगे। तो इसको आप गौर से देखिएगा, इसको बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी स्टार्ट करने लगी हूँ। ये लिए है तकरीबन मैंने हाफ़ के जी चिकन, बोनलेस चिकन लेना है आपने और इसके ऐसे मीडियम साइज़ के आपने वो पीसीस कर लेने हैं। तो इसमें सबसे पहले हम एक एक अंडा डालेंगे। एक अंडे का इस्तेमाल करूँगी मैं इस तरह से जी। और आपने बिल्कुल एग्जैक्ट यही मसाले यूज़ करने हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। अगर 1 kg चिकन होता तो पूरा चम्मच भर के डालती। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च जाएगी, इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सिरका और 1 टीस्पून इसमें जाएगा सोया सॉस। सोया सॉस मेरे पास थिक वाला है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें 2 टीस्पून जाएगा कॉर्नफ्लोर। क्वांटिटी आपने इतनी ही इस्तेमाल करनी है। और यहीं वाले मेन मिसाले हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स है, आपने बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने इसको जो है यूज़ करना है और अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। ये देखें, इस तरह से हाथ की मदद से आपने बिल्कुल आराम से ईज़िली अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट दे देना है। उसके बाद मैं जो है ऑयल गरम कर लूँगी। एक पैन लूँगी, पैन के अंदर जो है ऑयल शामिल करूँगी और ऑयल को जो है प्री हीट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा आपने गरम नहीं करना। जैसे ही ऑयल गरम हो, प्री हीट हो, आपने इसमें जो है सारी बोटियाँ 1 बाय 1 करके आपने शामिल कर देनी है। ये इस तरह से बनेंगी जिस तरह से पकोड़े बनते हैं और आपका दिल करेगा कि हम लोग इसको ऐसे ही खा जाएं बैठ के। इतनी टेस्टी होंगी, इतनी लजीज होंगी और नॉर्मल सा इनका टेस्ट होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें स्पाइसेस नहीं है। तो इस तरह से 1 बाय 1 करके सारे मैंने जो है चिकन ऐड कर दी और तकरीबन मैंने इसको पकाया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट का आपने टाइम देना है। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको पकाना है और इस तरह का हमें इसका गोल्डन कलर चाहिए, इस तरह की खूबसूरती चाहिए। ये देखें, उलटते पुलटते 6 से 7 मिनट पूरे मैंने इसको पकाया है। और ये देखें, जैसे ये इनका कलर इतना खूबसूरत हुआ और ये अंदर से पक गई, मैंने इनको चेक किया था तो मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया। उसके बाद आइए जी आगे का प्रोसेस आप लोगों को बताती हूँ कि आगे फिर मैंने जो है मंचूरियन किस तरह से फ्राइड राइस के साथ रेडी किए। मंचूरियन सबसे पहले डन कर लेंगे। चिकन हमारा डन हो चुका है। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तकरीबन 3 से 4 टीस्पून मैंने ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल आपने ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ी सी बंद गोभी, एक मीडियम साइज़ का प्याज और जो है शिमला मिर्च और एक गाजर। आपके पास जो वेजिटेबल्स अवेलेबल हों आप वो डाल सकते हैं और इनमें से कोई स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें आपने फिर ध्यान से देखना है कि कौन से मसाले यूज़ होंगे। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक, हाफ़ टी स्पून फिर मैं इसमें नमक शामिल करूँगी और इसमें हाफ़ टी स्पून काली मिर्च जाएगी और इसमें जाएगा जो है चिली सॉस। इसमें रेड मैं सुर्ख मिर्च मैं बिल्कुल नहीं यूज़ कर रही, इसमें सिर्फ चिली सॉस जाएगा। चिली सॉस का इसका अपना टेस्ट आएगा और मज़ा आएगा खाते हुए। इसमें जाएगा जी सोया सॉस, हाफ़ टी स्पून जितना मैंने सोया सॉस का इस्तेमाल किया है और इसमें 1 टीस्पून डाल दूंगी सिरका। अच्छी तरह से इसकी जो है मिक्सिंग कर लेंगे और एक मेन इंग्रेडिएंट जिससे जो है ये मंचूरियन बन के तैयार होता है वो शामिल करूँगी। 1 प्याली शामिल करूँगी इसमें मैं जो है टमाटो केचप। केचप इसकी मेन थीम है। जितना आप थिक रखना चाहें, जितना आप केचप इसमें यूज़ करना चाहें, 2 प्याली यूज़ करना चाहें तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने 1 प्याली केचप इस्तेमाल की है तो 1 प्याली इसमें भर के मैं पानी का इस्तेमाल करूँगी ताकि जो है सब्जियाँ हमारी गल जाएँ और इसकी ग्रेवी भी थोड़ी सी पतली हो जाए। बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं अच्छी लगती चावलों के साथ क्योंकि हमने इसको चावलों के साथ सर्व करना है। ये चाइनीज़ डिश है, इसमें चाइनीज़ टच और चाइनीज़ जो है टेस्ट आएगा और बहुत मज़ा आ जाएगा और यकीन करें बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। फिर इसमें वही हमने जो चिकन रेडी करके रखा हुआ था शामिल कर देंगे। फ्लेम में कर दूँगी बिल्कुल लो फ्लेम पे तकरीबन 2 से 3 मिनट का दम लगा दूँगी इसको मैं, ताकि अच्छी तरह से जो है ये थोड़ा सा थिक भी हो जाए और मज़ीद जो है चिकन में जो कमी पेशी है कुक हो जाए और सारे मसाले का टेस्ट जो है यकजान हो जाए। और मतलब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है और हाफ़ टी स्पून इसमें चिकन क्यूब्स डाल दूँगी। तो अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको 2-3 मिनट का दम लगा दूँगी। अब देखते हैं आगे का प्रोसेस। अब हम तैयार कर लेंगे फ्राइड राइस। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने फ्राइड राइस जो है
रेडी किए हैं। एक मैं पैन लूँगी, पैन में 2 से 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल डालूंगी। ये देखें, मैंने कहा आपको फाइनल लुक इसकी दिखा दूँ मंचूरियन की। ये फाइनल हो चुका है। आइए अब फ्राइड राइस रेडी करने लगी हूँ। 2 से 3 टीस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट जैसे ही फ्राई होगा तो इसमें एक अंडा शामिल कर दूँगी। फटाफट से और नॉर्मल वेजिटेबल से मैं जो है आपको फ्राइड राइस बनाना सिखा रही हूँ, जो जल्दी से बन जाएंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मैं शामिल कर दूँगी बारीक मैंने कटिंग रखी है शिमला मिर्च की। इसमें बारीक चॉप की हुई मैं जो है शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी थोड़ी सी। ये देखें 2 टीस्पून के बराबर है, क्योंकि मैं तकरीबन अब 1 पाव जितने बना रही हूँ फ्राइड राइस, सिर्फ सर्व करने के लिए, ताकि अब मैं इनको फ्राइड राइस के साथ चिकन मंचूरियन को सर्व कर सकूं। गाजर का इस्तेमाल किए है 1 प्याली मैंने। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। 1/2 टीस्पून जाएगा इसमें नमक और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च और इसमें जाएगा जी सोया सॉस और इसमें जाएगा थोड़ा सा सिरका और थोड़ा सा इसमें मज़ीद मैं चिली सॉस भी डालूँगी और थोड़ी सी ग्रीन चिली का इस्तेमाल भी करूँगी इस तरह से। ये देखें, ये चिली सॉस बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज बन के तैयार होंगी और ऐसे फटाफट से बन गए थे। तकरीबन मुझे बनाते हुए 40 मिनट लग गए टोटल रेसिपी रेडी करने में। और ये देखें इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, ये तकरीबन ये समझ लें 95% कुकड है। अच्छे से इसको कर लेंगे मिक्स इस तरह से। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी लुक आ रही है। अगर आपको मैं ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ तो वो बहुत कम है। तो ये देखें इस तरह से अच्छे से कर ली है जी मैंने मिक्सिंग। तो आइए अब इसकी फ़ाइनल लुक मिस मत कीजिएगा, क्योंकि फ़ाइनल लुक में ही मज़ा है कि इसको मैंने किस तरह से प्रेजेंट की है। लास्ट में इसके ऊपर खूबसूरती के लिए थोड़ा सा शामिल कर देंगे हरा धनिया, जिसकी खुशबू भी आएगी और ख़ूबसूरती को भी ये बढ़ा देगा। अच्छे से मिक्सिंग की है, तकरीबन 3 से 4 मिनट लग गए थे इसको मिक्स करते हुए और पकाते हुए। मज़ीद जो है अब मैं इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और बहुत इंजॉय करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।